Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. In our previous class, we have discussed the mole concept and molar masses. Today, we will see the percentage composition. Percentage composition. What does we mean with that? It means that percentage of a particular element present in a compound. जैसे हमने कल बात की, हमने कंपाउंड को देखा. कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है. उसके बाद हमने मोल्स को देखा कि किसी भी स्पीशीज़ के मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इफ़ द नंबर ऑफ मोल्स इज़ गिवन. तो सिमिलरली अगर हमें कोई कंपाउंड मिल गया है, ठीक है, देन हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमें ये देखना है कि उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका कंपोजिशन क्या है, या उनके परसेंटेज क्या है उस कंपाउंड में प्रेजेंस के. ठीक है, जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर. अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ठीक है, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे इस पोर्शन में आप देखिए, दिस पोर्शन, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड. मतलब अगर इसमें हाइड्रोजन और वाटर है तो इनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है. ठीक है, ये परसेंटेज कंपोजिशन हम उसके मास का परसेंटेज निकाल रहे हैं. ठीक है, एटम्स तो हम जानते हैं H2O, एटम्स वी नो H2O इज H2O. तो एटम्स का तो रेशियो 2:1 ही है. हम जानते हैं इट हैज़ 2 एटम्स, हाइड्रोजन हैज़ 2 एटम्स इन वाटर एंड ऑक्सीजन ओनली 1 एटम. ठीक है, लेकिन हमें अभी मास का रेशियो देखना है. व्हाट इज़ द मास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इन कंपाउंड वाटर. ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटिंग द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, द फॉर्मूला इज mass of that element in the compound divided by molar mass of the compound into 100. मोलर मास मतलब इट्स मॉलिक्यूलर मास. मोलर मास हमने कल बात की थी ना, किसी भी कंपाउंड की अगर बात कर रहे हैं तो कंपाउंड के 1 मोल का मास जो होगा वही उसका मोलर मास होगा, और 1 मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होता है. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास ही है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इंटू 100. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालने के लिए किसी कंपाउंड में. ठीक है, अब हमें पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना है. मोलर मास हम वाटर का कल भी कैलकुलेट किए थे, बहुत बच्चों ने लिख के दिखाया, बहुत अच्छा लगा. ठीक है, मोलर मास में कुछ नहीं करना है, 2 × 1 + 16, क्योंकि ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन के 2 एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट मीन्स टोटल मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18. ठीक है, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 18.02 समथिंग, पर हम लोग 18 ही मान के चलेंगे. कैलकुलेशंस को पॉइंट में करने से बहुत टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं कि हम उसको पॉइंट पे करके दिखाएं. ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सही होना चाहिए. ठीक है, तो मोलर मास हमने वाटर का कैलकुलेट कर लिया. अब हमें मास परसेंटेज निकालना है दोनों एलिमेंट के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन का निकालेंगे, सिंस हाइड्रोजन हैज़ 2 एटम्स इन वाटर, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो यहाँ पे जब हम मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड लिखेंगे, एलिमेंट का मास कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एक एटम का मास 1 है मोलर मास, तो 2 एटम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100. अगर हम ये इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 11% के आसपास ही आएगा. ठीक है, यानी हाइड्रोजन का मास परसेंट इन वाटर इज़ 11%. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की. चलिए, ऑक्सीजन अगर हम देखें तो वाटर में एक ही एटम है, तो यानी इसका और इसका एटॉमिक मास 16. ठीक है, तो 16 एज सच ऊपर रख देंगे, नीचे मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100. ठीक है, और इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल अराउंड 88%. ठीक है, तो यानी मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज़
11% एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ 88%. तो अब आप 11 और 88 का रेशियो देखो, दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1:8. आपने क्लास 9th में ये कहीं सुना होगा कि वाटर में अगर हम मास रेशियो देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इट इज़ हैविंग रेशियो 1:8. ये 1:8 कहाँ से आया, ये हमने आज कैलकुलेट किया. इट विल बी, दिस रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल से आप फेमिलियर हो, आपने क्लास 10th में इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शन सब देखे हैं. इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH. OH इज अल्कोहल ग्रुप, दिस इज इथाइल अल्कोहल. इसका IUPAC नेम है इथेनॉल. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी आप इससे फेमिलियर हो, दिस इज़ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. अब हमें इसमें हर एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें पहले हम देखते हैं. सबसे पहले पीछे की चीज़ मुझे रब करने दीजिए, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Okay, now it is clean. C2H5OH, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, एक है कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. ये 3 एलिमेंट्स हैं. इन्हीं तीनों का परसेंटेज हम निकालेंगे, मास परसेंटेज. ठीक है, तो उससे पहले हमें मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल तो चाहिए ही, तो मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल लेते हैं. कार्बन 12, तो 12 × 2 इज़ 24. प्लस हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, 5 प्लस दिस वन इज़ 5 एंड दिस वन इज़ 1, सो 5 + 1 इज़ 6, तो 6 × 1 इज़ 6. ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा. तो ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए हमारी, 20 + 30 40, इट इज़ ऑलमोस्ट 46. ठीक है, तो 46 हो गई हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल. ठीक है, अब हम लोग एक एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालते हैं. सबसे पहले कार्बन का निकालते हैं. कार्बन की कितने एटम है इथाइल अल्कोहल में, 2, तो 2 × 12. ठीक है, डिवाइडेड बाई 46 × 100 एंड दिस वैल्यू विल कम अराउंड 52%. ठीक है, इट मीन्स द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ 52. ठीक है, इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे. हाइड्रोजन का जब निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 1 एंड 6 × 1 इज़ 6 डिवाइडेड बाई 46 × 100 एंड दिस विल कम अराउंड 13%, 13.13 और 13% के अराउंड आएगा. मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, बुक में आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू देख के लिख लीजिएगा. थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही है, तो ऑक्सीजन तो बेचारा एक 16 ही रहेगा. 16 डिवाइडेड बाई 46 × 100 एंड दिस विल कम अराउंड 35%. ठीक है, तो ये हमने ईच एलिमेंट का मास परसेंट निकाल लिया इन इथाइल अल्कोहल. ठीक है, तो अब आप, मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मास परसेंट हर एलिमेंट का हम किसी भी कंपाउंड में कैसे निकालेंगे. ठीक है, अच्छा, अब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन आपने निकाला, इससे फ़ायदा क्या, क्यों निकाला हमने इसको. वी हैव कैलकुलेटेड दिस टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. ठीक है, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए ये मास परसेंट ही हमें हेल्प करता है. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है, what is the empirical formula, let us see what is empirical formula. Before that let me rub this. चलिए बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की. एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये आपको बुक में साफ साफ डेफिनेशन दिख रही होगी. इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. ठीक है,
जैसे अगर हमने अभी बात की किसकी, C2H5OH, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर 1 है, तो यानी ये सिंप्लीफाइड ऑलरेडी है, ये सबसे बेसिक नंबर है। तो किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हमने ले लिया एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड या इसी का नाम है इथेनोइक एसिड, ठीक है। कार्बन कितना है यहाँ 2, हाइड्रोजन 4, ठीक है, ऑक्सीजन 2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो अभी हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये रेशियोज़ कट रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है CH2O हो सकता है ना। अगर इन रेशियोज़ को हम कैंसिल करना चाहें तो दिस विल बिकम 2 और ये 2 और 2 तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो CH2O लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ऑफ वेरियस एटम दैट इज़ इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन क्या ये एसिटिक एसिड है? इज़ इट एसिटिक एसिड? नहीं, ये एसिटिक एसिड नहीं है, क्योंकि ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड में जुड़े होते हैं तब ये बनता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, ये C को हमें 2 करना पड़ेगा, H को 4 करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को भी 2 करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट तो ये है होल नंबर रेशियो, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इन अ फॉर्मूला इज कॉल्ड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला and the exact number of different types of atom present in a molecule is known as its molecular formula। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जैसे एसिटिक एसिड का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखें CH2O, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, पर क्या ये एसिटिक एसिड है? नहीं, एसिटिक एसिड का एग्जैक्टली फार्मूला क्या है C2H4O2, मतलब इसका डबल है ये। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो ये है, बट द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ एटम इज दिस मच, दैट्स वाई दिस वन कैन फॉर्म एसिटिक एसिड। तो यही एसिटिक एसिड बनाएगा। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एसिटिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला तो ये है CH3COOH, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीनों बातों में डिफरेंस मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप और पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। लेट अस सी दैट एग्जाम्पल। बिफोर दैट लेट मी रब दिस। जितनी चीज़ें मैं लिखती चल रही हूँ, जितनी चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपको सब लिखना है। आपको अभी क्या क्या लिखना है, लेट मी समराइज दैट। पहले अभी मैंने जो आपको बताया ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, वाटर और इथाइल अल्कोहल के। वो दोनों का कैसे आपने कैलकुलेट किया वो पूरा लिखना है। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखिए आप ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 1.2, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज दिस। व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। आपको एम्पिरिकल मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। आपको हर एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। हर एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या हम हर एलिमेंट के परसेंटेज हमें पता है, मोलर मास भी पता है, तो क्या हम इससे कुछ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, पहले मुझे ये रब करने दीजिए। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। मास परसेंटेज ये परसेंटेज में दिया हुआ है,
इसको आप सिंपली सीधे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये मास परसेंट 100% में ही दिया हुआ है। इस 100% को अगर हम कंपाउंड का 100 ग्राम के इक्विवेलेंट कर लें, मतलब हमने ले लिया कि जैसे मान लीजिए टोटल कंपाउंड था वो 100 ग्राम था, ठीक है, उसमें इतने ग्राम हाइड्रोजन है, इतने ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम क्लोरीन है, ठीक है, सबको मिला के 100 ग्राम बनता है। तो ये हमें सबसे पहला स्टेप करना है कि सबको ग्राम में कन्वर्ट कर देना, सारे परसेंटेज को, ठीक है। उसके बाद हमें हर एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। आपको ग्राम में करने से क्या हो गया, आपको गिवन मास मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन, यहाँ एटम्स की बात कर रहे हैं, ईच एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास हो जाएगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू, अच्छा इनटू करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स ही निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, सबको सिर्फ केवल ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हर परसेंटेज को। सेकेंड स्टेप में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दे रहे हैं, 4.07, तो ये ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे ये लगभग 4.07 ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, 24.27। 24.27 को अगर आप डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास इज 12, इट विल बी अराउंड 2, ठीक है, ये 2 के आसपास आएगा। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कितना दिया हुआ है मास, 98.96, सॉरी 71.65, 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ठीक है, इट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो हमें ये मिल रहा है 422, ठीक है, ये हमें रेशियो क्या मिल गया, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का 4:2, ठीक है। अब इसको हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर देना है। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, 2:1:1, मतलब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन 1 और क्लोरीन 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब इन्हीं के नंबर्स को लिख देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो दिस विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन ये याद रहे, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन को कभी पहले नहीं लिखते, कार्बन को हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन लिखते हैं, और लास्ट में जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह जुड़ते हैं उनको लिखते हैं। तो कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन भी बीच में आता, हाइड्रोजन के बाद और क्लोरीन से पहले, ठीक है। तो अभी CHCl हमने लिख दिया। नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 2 है और कार्बन और क्लोरीन 1 है, तो दिस विल बी द empirical formula of this compound whatever is sample is given in problem, ठीक है। ये हो गया empirical formula। लेकिन जब हम इसके molecular formula की बात करेंगे तो हम ये रेशियो नहीं बल्कि ये रेशियो लिखेंगे molecular formula के लिए। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, C2H4Cl2, H will be 4, C will be 2 and Cl will be 2. So this is the मोलिकुलर फार्मूला एंड दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर हमें ये नहीं पता है, ठीक है, हम एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए तरीका, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, लेकिन तरीका क्या होता है एक्चुअल में हमें करना कैसे चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका ये होता है कि जब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, क्या था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, CH2Cl, ठीक है। अब इसका आप मोलर मास निकाल लीजिए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 35.5 एंड दिस विल बी अराउंड 49.5,
5, ठीक है। और यहाँ पे टोटल मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का, कितना दिया हुआ था 98, ये इसीलिए दिया ही है एक्चुअल में 98.96, ठीक है। 98.96 मोलर मास दिया हुआ है। अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास मिल गया और आपको टोटल मोलर मास दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, हमें वो वैल्यू निकाल लेनी है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो यानी हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाला है उसको अगर हम उसके टोटल मोलर मास से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी अराउंड, सॉरी ये उल्टा हो गया, हमें क्या करना है, I'm sorry, it is taking time. ओके, एम्पिरिकल फार्मूला का मास जो हमने निकाला वो 49 के अराउंड था और मोलर मास जो ऑलरेडी गिवन है वो 98 है, तो 98 शुड बी डिवाइडेड बाय 49, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। यानी हमें एम्पिरिकल फार्मूला में हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करिए, C2H4O2, एंड दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो मुझे लगता है कि अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी विल टॉक अबाउट स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। टिल देन स्टे सेफ एट योर होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।